हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक ढोक आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा मैप जो है C++HTML वाला वो ख़त्म करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ जो वेक्टर, सेट और हमने स्टैक और क्यू पे बनाई है, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लेना, क्योंकि मैंने वहाँ पे कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करे हैं जो शायद इन वीडियो में मैं फास्ट बता दूँ। तो अगर आपको उसे अच्छे से जानना है तो ये प्लेलिस्ट को जो है पूरी तरह अच्छे से फॉलो कर लेना है, ताकि जो है आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो बिना वक्त गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो देखो, सबसे पहली बात कि हमें मैप यूज़ करना है तो उसे इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप लोग ये वाली हेडर फाइल यूज़ करते हैं तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, लेकिन अगर आप लोग आयोस्ट्रीम वाली हेडर फाइल यूज़ करते हैं तब आपको ये #include map जो है उसे आपको यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हम लोग मैप के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि मैप आखिर होता क्या है। ठीक है, थोड़ी सी थ्योरी जिसे हम लोग बोलते हैं वो हम लोग जान लेते हैं। तो देखो, मैप इट इज एसोसिएटिव कंटेनर दैट स्टोर्स एलिमेंट इन की वैल्यू कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब ये क्या बोला है की वैल्यू। तो देखो, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो मैप में क्या होता है, तो मैप में देखो की वैल्यू का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, हम लोग किसी भी तरह की रख सकते हैं और किसी भी तरह की वैल्यू रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी डेटा टाइप रख सकते हैं। मान लेते हैं कि देखो, मैंने की अगर इंटीजर रखी और मान लेते हैं मैंने वैल्यू अगर स्ट्रिंग रखी। दोस्तों, हम लोग जो है की जगह पे कोई भी इंटीजर डाल सकते हैं, 1 2 100 200 इस तरह से। और देखो, स्ट्रिंग जो मैंने लिखी है वहाँ पे आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, किसी का नाम डाल सकते हैं। मान लो अभिषेक, अमोल, टेक ब्लडेड, अनिकेत, इस तरह से कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई की वैल्यू पेयर। तो इस तरह से जो है हमारा मैप स्टोर होता है। ठीक है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो देखो, दूसरी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो, इट स्टोर्स की वैल्यू पेयर इन सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, लेकिन किसके बेसिस पे, तो ऑन द बेसिस ऑफ की। तो मान लेते हैं, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नीचे आता हूँ और यहाँ पे देखो, मान लेते हैं कि मैं मैप बनाना चाहता हूँ, जैसे हमने ऊपर देखा था इंटीजर और स्ट्रिंग का। ठीक है, और यहाँ पे उसका नाम मान ले MP रखते हैं। ठीक है, अभी इंसर्ट कैसे करना है वो बाद में देखते हैं, लेकिन ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए समझ लेते हैं कि हमारे मैप में 3 एलिमेंट्स है। ठीक है, पहला एलिमेंट है 10, पहला एलिमेंट मैंने इंसर्ट करा 10 और स्ट्रिंग रखते हैं। ठीक है, अभी रखते हैं। दूसरा डाला 20 और अमोल रखते हैं। ठीक है, और तीसरा मैंने डाला 5 और अनिकेत रखते हैं। ठीक है, इस तरह से मैंने 3 एंट्रीज डाली। तो दोस्तों, ये जो है मैप में किस तरह स्टोर होगा, अगर हमने मैप को प्रिंट किया दोस्तों, सबसे पहले ये 5 वाला प्रिंट होगा, फिर जो है ये अभी वाला प्रिंट होगा और फिर अमोल वाला। क्यों, तो देखो, ये जो सॉर्ट होते हैं ना, ये की पे सॉर्ट होते हैं। ठीक है, ये की है हमारी और ये है वैल्यू। तो दोस्तों, जो भी है सॉर्टिंग वो की पे परफॉर्म होती है। तो देखो, यहाँ पे 5 सबसे छोटा है तो सबसे पहले 5 आया, फिर 10, फिर 10 आया और फिर 20, तो फिर 20 आया। तो इस तरह से ये वर्क करता है। ठीक है, इसे मैं आगे समझाने भी वाला हूँ कोड करके, तो वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गई कुछ थ्योरी। अब देखते हैं कि मैप को बनाना कैसे है, इनिशियलाइज कैसे करना है और प्रिंट कैसे करना है। ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा कोडिंग पार्ट अब देख लेते हैं। तो देखो, सबसे पहली बात, यहाँ पे मैप को इस तरह से बनाते हैं। मैंने यहाँ पे भी देखो मैप, इंट, स्ट्रिंग और मैप का नाम। तो देखो, मैप लिखना है, 2 डेटा टाइप लिखने हैं, की का डेटा टाइप कौन सा चाहिए वो लिखना है, और वैल्यू का। ठीक है, की वैल्यू पेयर होता है, मैंने पहले आपको बोला था। तो की का डेटा टाइप और वैल्यू का डेटा टाइप आपको स्पेसिफाई करना है और मैप का नाम लिख देना है। अब देखो, मैप में डॉट इंसर्ट नाम से फंक्शन होता है। ठीक है, जैसे आप मैप का नाम लिखते हैं, देखो MP डॉट, देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, हमें यहाँ पे जो है इंसर्ट जो है यहाँ पे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये इंसर्ट हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो मैप डॉट इंसर्ट से जो है ये पेयर हमें इंसर्ट करनी है। सबसे पहली बात देखो, हमें यहाँ पे पेयर इंसर्ट करनी होती है। अब देखो, पेयर का एक फंक्शन होता है मेक पेयर। ठीक है, अभी तक हमने पेयर डिस्कस नहीं किया है, लेकिन
सिंप्लिसिटी, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान में रखो कि जब हमें मैप में इंसर्ट करना होता है तो देखो ये पेयर ही है ना, एक इंटीजर और स्ट्रिंग की पेयर है, तो हम लोग इसे पेयर की तरह स्टोर करते हैं। तो लेकिन कैसे, पेयर को बनाना कैसे है, तो उसके लिए जो है मेक पेयर फंक्शन होता है, जो कि हम लोग पेयर वाले वीडियो में देखेंगे। तो मेक पेयर, और देखो जो भी हमारे डेटा टाइप थे, पहला इंटीजर था इसलिए मैंने 1 पास किया, और दूसरा मेरा देखो यहाँ पे स्ट्रिंग था, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग पास की है। अब देखो दूसरे तरीके से भी आप लोग इनिशियलाइज कर सकते हैं, ये कर्ली ब्रैकेट की मदद से, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट लगा के भी आप लोग सेम ही काम कर सकते हैं जो मेक पेयर करता है, ठीक है। आपको क्या करना है, जो भी एंट्रीज डालनी है आपको सिंपली उसे कर्ली ब्रैकेट में डाल देना है, लेकिन ध्यान रहे कि की भी डालनी है और वैल्यू भी डालनी है। तो इस तरह से जो है आप लोग कर सकते हैं। तो ये हो गया कि किस तरह से इंसर्शन करना है, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे कि भाई इंसर्शन सक्सेसफुल हुआ भी है या नहीं, वो कैसे चेक करें, तो देखो यहाँ पे वो चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग मैप को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने क्या लिखा है ये मैं आगे बताने वाला हूँ, तो वीडियो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो इसे रन करके देखते हैं कि हमारी एंट्री जो है वो यहाँ पे इंसर्ट हुई भी है या नहीं है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसे 10 डालता हूँ, और अब देखते हैं कि कौन सा पहले प्रिंट होता है, ठीक है। जो सॉर्टेड वाला हमने देखा था कि देखो मैंने अगर 10 अभी और 2 और अमोल इन्हें इंसर्ट किया, तो देखो हमने जो पढ़ा है कि सॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर होता है, तो सबसे पहले 2 और अमोल आना चाहिए। तो देखते हैं इसे रन करके, तो देखो सबसे पहले 2 और अमोल आया और बाद में 10 अभी आया। तो इस तरह से देखो हमने ये भी प्रूव कर लिया कि जो मैप है वो सॉर्टेड ऑर्डर में एंट्रीज स्टोर कर सकता है। तो दोस्तों ये हो गया एक तरीका कि हम लोग मैप को किस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा तरीका मैप को इनिशियलाइज करने का, ठीक है। जिस तरह से हम लोग एरे को इनिशियलाइज करते थे उस तरह से हम लोग मैप को इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। एरे में हम लोग देखो डायरेक्ट एंट्रीज डालते थे, यहाँ पे मैं लिख देता था इंट एरे का नाम, और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली एरे में एलिमेंट डालते थे 10 20 30 इस तरह से। तो दोस्तों मैप में भी हम लोग उस तरह से कर सकते हैं, लेकिन देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि हमें पेयर बनानी है, पेयर हम लोग यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट की मदद से बना सकते हैं। देखो सिंस मैंने यहाँ पे 2 इंटीजर का मैप बनाया है तो ये जो है वो प्रिंट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे देखो कैच है थोड़ा सा, जैसे यहाँ पे हमने क्या इंसर्ट किया है, देखो 310 इंसर्ट किया है, दूसरा क्या है 120, और तीसरा है 2 और 30। अब देखो मैंने जैसे आपको बोला है कि जो भी सॉर्टिंग जो परफॉर्म होती है वो की पे परफॉर्म होती है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो ये जाएगा, फिर ये जाएगा और फिर ये जाएगा। तो सबसे पहले प्रिंट होगा 120, फिर होगा 230 और फिर आएगा 310। तो इसे प्रिंट करके देखते हैं। सबसे पहले 120 आना चाहिए, देखो बिल्कुल सही, की के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे सॉर्टेड ऑर्डर हमें मिल रहा है। तो फिर से हमने प्रूव कर लिया कि की के अकॉर्डिंग जो है वो सॉर्टेड होता है हमारा मैप। अब ये हो गया दूसरा तरीका इनिशियलाइजेशन का। अब देखो हम लोग तीसरे तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, कौन से, तो हम लोग जैसे वेक्टर को करते थे, हम लोग एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से या फिर एक सेट को दूसरे सेट से इनिशियलाइज कर सकते थे। उसी तरह देखो अगर मैंने ये m नाम से मैप पहले ही बना रखा है और मुझे दूसरा m2 मैप बनाना है और सेम वही एलिमेंट अगर मुझे चाहिए, तो देखो मैं इस तरह से कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं m2 को प्रिंट करूँगा तो देखो हमारा जो है वो सेम ही आउटपुट आएगा जो m की वजह से आता है। तो मैं दोनों को प्रिंट करता हूँ, देखो दोनों का आउटपुट सेम ही हमें मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कर देता हूँ कमेंट आउट, और यहाँ पे क्या करता हूँ एक सी आउट स्टेटमेंट लगा देता हूँ ताकि हमें पता चले कि दोनों मैप में गैप कहाँ पे है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अंडरलाइन वाला जो है वो लगा देता हूँ, और अभी मैं क्या करता हूँ इन्हें रन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये एक और देना चाहिए। अभी रन करते हैं तो देखो 120, 230, 310 और सेम आउटपुट मुझे नीचे आ रहा है, ठीक है। दोनों अलग अलग मैंने मैप प्रिंट करे हैं, लेकिन सिंस मैंने क्या किया है सेकेंड मैप को जो है पहले मैप से ही इनिशियलाइज किया है, तो दोस्तों दोनों में जो है सेम एंट्री चली गई होंगी। इसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हमने मैप और सेट में, ठीक है, हमने सेट और वेक्टर में इस तरह से देखा था कि वो भी इस तरह से वर्क करते थे। अब दोस्तों ये हो गया कि हम लोग मैप को इनिशियलाइज किस तरह से कर सकते हैं। अब बारी आती है कि भाई मैप में जो है हम लोग इटरेट किस तरह से कर सकते हैं। जैसे हम लोग सेट में करते थे, जैसे हम लोग वेक्टर में करते थे, उसी तरह से देखो मैप में भी हम लोग कर सकते हैं। देखो डॉट बिगिन है, डॉट बिगिन कहाँ पे पॉइंट करता है,
डॉट बिगिन पॉइंट करता है। फर्स्ट जो हमारी मैप की जो हम लोग बोल सकते हैं फर्स्ट पेयर जो है, फर्स्ट कॉम्बिनेशन है, उससे हमारा जो है डॉट बिगिन पॉइंट करता है। डॉट एंड का कहाँ पे पॉइंट करता है, ठीक है। जे दूसरे कंटेनर्स की तरह ही हमारा जो डॉट एंड है वो मैप में भी इमेजिनरी, ठीक है, थेरोटिकल कॉम्बिनेशन जिसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, जो हमारा लास्ट कॉम्बिनेशन होता है उसके नेक्स्ट में पॉइंट करता है, ठीक है। वेक्टर के केस में भी हमने देखा था कि लास्ट एलिमेंट के बाद में पॉइंट करता है, वैसे ही यहाँ पे जो है लास्ट कॉम्बिनेशन के बाद में पॉइंट करता है। और आर बिगिन हम लोग पीछे से, ठीक है, पीछे से ट्रैवर्स करते हैं तब हम लोग आर बिगिन यूज करते हैं। आर बिगिन कहाँ पे पॉइंट करता है, तो हमारे लास्ट में जो एलिमेंट है उसे पॉइंट करता है। और आर एंड जो है हमारे नेक्स्ट टू द फर्स्ट एलिमेंट पॉइंट करता है, ठीक है। ये, ठीक है, सिंपली अपोजिट है। बिगिन आर बिगिन का अपोजिट है, एंड आर एंड का अपोजिट है, ठीक है। मेरे ख्याल से मैंने वेक्टर में इसे अच्छे से समझाया था। तो अगर आपने वो वीडियो सिक्वेंसली अच्छे से फॉलो किया है तब आपको यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं मैप के कैपेसिटी रिलेटेड फंक्शंस होते हैं, वो देखते हैं। तो देखो मैंने क्या किया है, एक इंटीजर का मैप बनाया है, इंटीजर का मैंने मैप बनाया है MP नाम से, और वहाँ पे देखो मैंने ये 3 एंट्रीज डाली है। अब देखो दोस्तों, हमारा जो डॉट साइज फंक्शन है, जाहिर है कि वो क्या रिटर्न करेगा, वो रिटर्न करेगा मैप में कितने एंट्रीज है। तो देखो यहाँ पे मैप में 3 एंट्रीज है, तो नो डाउट हमारा आउटपुट जो है वो 3 आने वाला है। तो हमारा आउटपुट देखो यहाँ पे 3 आ चुका है। अब देखो मैप डॉट एम्प्टी क्या रिटर्न करेगा, हमारा मैप एम्प्टी है या नहीं है। तो इस केस में हमारा मैप एम्प्टी नहीं है दोस्तों, इस केस में देखो 0 रिटर्न हुआ, यानी फॉल्स रिटर्न हुआ। अगर मैंने इसे निकाल दिया तो देखो इस केस में हमारा मैप एम्प्टी है, तो यहाँ पे हमें 1 मिलना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। हम लोग इंडेक्स को भी मैप के एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमें जो है वो की पास करनी होती है। देखो मैं अगर MP ऑफ 9 को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो देखो हमें 0 मिलेगा, क्योंकि दोस्तों 9 ऐसी की हमारे मैप में प्रेजेंट ही नहीं है। अगर उसकी जगह पे मैंने 2 पास किया तो देखो यहाँ हमारे मैप में 2 एज अ की प्रेजेंट है, तो हमें वो उसके करस्पॉन्डिंग जो है हमें वैल्यू प्रिंट होके मिल जाएगी। तो देखते हैं। तो देखो 2 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 20 है, तो 20 प्रिंट होके मिल गई। अगर मैंने 3 को प्रिंट किया तो 3 के करस्पॉन्डिंग जो है वैल्यू जो 30 है, तो मुझे 30 प्रिंट होके मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों जैसे ही मैं कुछ ऐसी वैल्यू एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ जिसकी की जो एज अ की हमारे मैप में प्रेजेंट नहीं है, तो दोस्तों उस केस में जो है हमें 0 आउटपुट मिलने वाला है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे रन करके आपको दिखा देता हूँ कि हमें 0 आउटपुट मिल रहा है। तो सिंपल है दोस्तों, अगर की प्रेजेंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो हमें मिलती है, अगर की प्रेजेंट नहीं है तो 0 मिलता है। ये हो गया कि हम लोग किस तरह से जो है कैपेसिटी रिलेटेड फंक्शन मैप में यूज़ कर सकते हैं। तो इंसर्ट क्या करता होगा, नाम में ही हमें दिखाई दे रहा है कि हमें वो मैप में न्यू की और वैल्यू की पेयर इंसर्ट करता होगा। अब देखो दोस्तों, हमने ऊपर इंसर्ट को यूज़ भी किया है, देखो यहाँ पे ही यूज़ किया था। अब उसे यहाँ पे समझते हैं कि आखिर में इंसर्ट करता क्या है। तो देखो हम लोग यहाँ पे इंसर्ट यूज़ कर सकते हैं और इम्प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम लोग वेक्टर में इम्प्लेस बैक करते थे, सेट में भी हम लोग इम्प्लेस यूज़ कर सकते हैं, वैसे ही यहाँ पे मैप में भी हम लोग इम्प्लेस यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात देखो, हमारे जो मैप है उसमें A, B, C, D और E इस तरह की कीज प्रेजेंट है और उनके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज भी प्रेजेंट है। तो दोस्तों मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे प्रिंट करके दिखा देता हूँ कि हमारे जो 2 एंट्रीज हमने यहाँ पे इंसर्ट करी है वो इंसर्ट हुई भी है या नहीं हुई। तो देखो सबसे पहले हमारा जो मैप था वो 3 ही एंट्रीज का था, ABC का था। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट करने से पहले एक बार मैप प्रिंट करता हूँ और इंसर्ट करने के बाद में एक बार मैप प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक सी आउट स्टेटमेंट भी लगा देता हूँ कि आफ्टर इंसर्शन क्या हुआ है, ठीक है। यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट लगा देते हैं, सी आउट आफ्टर इंसर्शन, ठीक है, ताकि थोड़ा सा क्लियरिटी आए कि आफ्टर इंसर्शन मैप क्या है और बिफोर इंसर्शन मैप क्या है। तो देखो सबसे पहले मैप हमारा ABC, ये 3 एलिमेंट थे, ठीक है। और देखो आफ्टर इंसर्शन जो है हमारे एलिमेंट 5 हो गए, क्योंकि हमने ये 2 एलिमेंट यहाँ पे D और E वाला एक्स्ट्रा ऐड किया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा इंसर्शन
होता है मैप में, ठीक है। इंसर्ट या फिर मैप भी यूज़ कर, ठीक है, इम्प्लेस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब आप इम्प्लेस करते हो तब आपको यहाँ पे मेक पेयर फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया मैप में किस तरह से हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं कि हम लोग मैप में डिलीट, ठीक है, डिलीट किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। हमने देखा कि इंसर्शन किस तरह से होता है, अब देखते हैं कि मैप में जो है वो डिलीशन किस तरह से होता है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, देखो हमारा जो मैप है वही रहने देता हूँ, ठीक है, 5 एलिमेंट वाला। और यहाँ पे मैंने देखो इरेज फंक्शन कॉल किया है। अब देखो इरेज फंक्शन को जो है हमें यहाँ पे की देनी पड़ती है, ठीक है, की देनी पड़ती है। तो दोस्तों वो की और उसके रिलेटेड जो भी वैल्यू है वो मैप से हट जाएंगी। अब आप लोग बोलोगे कैसे, तो यहाँ पे देखो हम हमारे मैप में देखो क्या क्या है, यहाँ पे मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ए बी सी डी और ई कुछ इस तरह से, और उनके करस्पॉन्डिंग कुछ वैल्यूज़ है 10 20 30 कुछ इस तरह से वैल्यूज़ है, ठीक है। वैल्यूज़ पे फोकस मत करो, मुझे जो कॉन्सेप्ट समझाना है वो समझ लो। तो देखो ये हमारी की है और ये हमारी वैल्यू है। तो दोस्तों हमारा जो इरेज फंक्शन होता है mp.erase, ठीक है, स्पेलिंग दिख लेता हूँ। तो mp.erase में हमें यहाँ पे की देनी होती है, ठीक है। मान लो मुझे ये वाली एंट्री को डिलीट करना है, तो मुझे यहाँ पे a पास करना है, और दोस्तों जो है हमारी ये वाली एंट्री चली जाएगी, और मैप को अगर मैं प्रिंट करूँगा तो हमें इतनी ही एंट्रीज मिलेगी, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने देखो इरेज फंक्शन को कॉल किया है, और अभी देखते हैं कि हमारे मैप में क्या क्या एंट्रीज अभी प्रेजेंट है। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसे रन करके देखते हैं। तो देखो हमारा ए जो है मैप से चला गया है। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा इरेज फंक्शन वर्क करता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि हमारा जो क्लियर फंक्शन है वो क्या वर्क करता है, ठीक है। आई गेस आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि दोस्तों हमारा जो क्लियर फंक्शन है वो पूरा का पूरा मैप जो है हमारा क्लियर कर देता है, यानी सारी एंट्रीज हटा देता है, ठीक है। अगर मैंने अभी मैप को प्रिंट करने की कोशिश की तो दोस्तों हमारे मैप में कुछ भी एंट्रीज नहीं होगी, यानी हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं होने वाला। देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, यानी हमारा जो है पूरा का पूरा मैप जो है वो क्लियर हो गया है। तो आई गेस दोस्तों आप लोगों को ये जो मैप के इम्पोर्टेंट फंक्शंस जो थे वो मॉडिफाइंग फंक्शंस जिसे हम लोग बोलते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं मैप के जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहली बात देखो हमारा मैप जो है मैंने बनाया है इंटीजर कॉमा इंटीजर का, यानी की भी इंटीजर होने वाली है, वैल्यू भी इंटीजर होने वाली है, ठीक है। आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, इस पर कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, स्ट्रिंग रखो, की वैल्यू रखो इंटीजर, इस तरह से। मुझे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा इजी ले रहा हूँ। तो देखो फाइंड फंक्शन क्या करता है, तो देखो रिटर्न्स द इटरेटर पॉइंटिंग टू द एलिमेंट इफ की इज प्रेजेंट, ठीक है। जो भी ऑपरेशंस होते हैं वो की पे ही होते हैं, ठीक है। सॉर्टेड होना है तो की के अकॉर्डिंग होगा, हमें एलिमेंट को एक्सेस करना है तो वो भी हम लोग की डाल के ही एक्सेस करते हैं। तो इस तरह से होता है। अगर देखो फाइंड फंक्शन क्या करता है, अगर हमारी की प्रेजेंट है तो उस की को पॉइंट करने वाला इटरेटर रिटर्न करता है, और अगर की जो है वो प्रेजेंट नहीं है दोस्तों वो डॉट एंड को पॉइंट करता है। देखते हैं, तो मैंने क्या किया है, इटरेटर बनाया है, ठीक है। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैंने ऑटो क्यू लिखा है यहाँ पे। क्यों ऑटो क्यू लिखा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हमारे कंपाइलर को बोलते हैं कि मुझे बस आउटपुट चाहिए, तू खुद पता लगा ले कि मेरा जो इटरेटर है उसका डेटा टाइप क्या है, और मुझे बस आउटपुट ला के दे। और अगर मुझे इसे बनाना ही है इटरेटर को तो मुझे इस तरह से बनाना पड़ेगा, मैप इंट कॉमा इंट, यहाँ पे जो है 2 कोलन्स लगाने पड़ेंगे, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इटरेटर IT, और फिर मैं इसे यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी जगह पे मैं सिंपली ऑटो लिख के भी इसे बना सकता हूँ। तो दोस्तों ज़्यादातर मैं ऑटो ही प्रेफर करता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो कितना छोटा सा कोड बन जाता है। अब देखो सिंस मैंने फाइंड फंक्शन में पास क्या किया है, 1 पास किया है, देखो 1 की प्रेजेंट है क्या, तो दोस्तों यहाँ पे 1 की प्रेजेंट है, तो जो है हमारा जो इटरेटर वो यहाँ पे पॉइंट करेगा, ये वाले कॉम्बिनेशन को पॉइंट करेगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे IT.first और IT.second को मैंने यहाँ पे प्रिंट किया है, ठीक है। हम लोग इस तरह से जो है हम लोग यहाँ पे IT और ये क्या बोल सकते हैं IT एरो फर्स्ट से जो है हम लोग की को प्रिंट कर सकते हैं, और IT एरो सेकंड से जो है हम लोग वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं। तो मैं इसे रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो 1 सिंस हमारा प्रेजेंट है, तो देखो
IT एरो फर्स्ट से, यानी हमारी की जो है वन प्रेजेंट हो गई, वन प्रिंट हो गई। और देखो IT एरो सेकंड से जो है हमारी वैल्यू यानी 10 प्रिंट हो गई। अगर मान लो मैंने यहाँ पे कोई की ऐसी पास की जो हमारे मैप में नहीं है, तो देखो यहाँ पे 10 नहीं है, दोस्तों यहाँ पे एलिमेंट नॉट फाउंड जो है वो हमें आउटपुट मिलने वाला है। सिंपल है। क्यों एलिमेंट नॉट फाउंड आया? क्योंकि दोस्तों अगर हमारी की प्रेजेंट नहीं है तो मैंने बोला था कि हमारा फाइंड फंक्शन जो है वो इटरेटर रिटर्न करता है mp.end का। तो mp.end अगर आया तो हम लोग एलिमेंट नॉट फाउंड प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि फाइंड फंक्शन किस तरह से वर्क करता है। अब दोस्तों बात करते हैं काउंट फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसे थोड़ा नीचे ले आता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं काउंट फंक्शन की। तो देखो, सिंस देखो मैंने ये भी बोला था कि हमारा जो है वो यूनिक होता है। क्या? की जो है हमेशा यूनिक होती है। अगर हमने दोबारा वही की डालने की कोशिश की तो जो है हमारे इंसर्शन नहीं होता। ठीक है, एक ही बार जो हमारी की प्रेजेंट होती है। ठीक है, मैं यहाँ पे करके भी दिखाऊंगा आपको कि अगर मैंने दो बार डालने की कोशिश की तो क्या होता है। तो देखो, सिंस हमारा की एक ही बार प्रेजेंट होता है, तो दोस्तों अगर हमने काउंट फंक्शन को कॉल किया तो अगर हमारा एलिमेंट प्रेजेंट है तो कितना आउटपुट आएगा? वन ही आएगा, क्योंकि एक ही एंट्री प्रेजेंट होती है तो एक आउटपुट आएगा। और अगर हमारी की प्रेजेंट नहीं है तो दोस्तों हमारा आउटपुट जो है वो 0 आएगा। ठीक है, सेट के केस में भी ध्यान रखो कि अगर हमने काउंट फंक्शन को कॉल किया तो दोस्तों एक ही आउटपुट आता है, क्योंकि सेट में भी जो है यूनिक एंट्रीज होती है। वैसे ही मैप में जो की होती है वो हमेशा यूनिक होती है। तो यहाँ पे देखो, मैंने काउंट 1 और काउंट 10 पे फंक्शन कॉल किया है। तो देखो काउंट 1, अब देखो सिंस हमारा काउंट 1, हम लोग जो भी ऑपरेशन करते हैं की पे करते हैं। देखो की एज अ 1 प्रेजेंट है क्या? तो है। तो दोस्तों उस केस में जो है हमारा आउटपुट 1 आने वाला है। मैं रन करके दिखा देता हूँ। तो देखो 1 आएगा आउटपुट। और देखो जैसे ही मैं mp.count10 पे कॉल करता हूँ तो देखो 0 आएगा, क्योंकि देखो 10 एज अ की प्रेजेंट नहीं है। देखो ये वैल्यू है, आपको की देखनी है। 10 एज अ की प्रेजेंट नहीं है तो दोस्तों 1 और 0 आउटपुट आएगा। 1 क्यों? ये काउंट 1 के लिए, और 0 इसलिए क्योंकि हमारा 10 प्रेजेंट नहीं है। अगर देखो ये 3 की जगह पे मैंने 10 यहाँ पे इंसर्ट किया तो दोस्तों बिल्कुल बेशक वहाँ पे 10 के केस में भी जो है हमारा आउटपुट जो है 1 आने वाला है। देखो 1 आ गया, कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोस्तों अगर मैंने यहाँ पे 10, यहाँ से मैंने 10 को हटा दिया, मान लो यहाँ पे 9 कर दिया, और यहाँ पे मैंने 1 को भी हटा दिया, तो दोस्तों देखो हमारे दोनों की जो है वो प्रेजेंट नहीं है मैप में। 1 भी नहीं है और 10 भी नहीं है। तो दोस्तों उस केस में जो है दोनों 0 0 आने चाहिए। तो देखो दोनों 0 0 आ गए। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा काउंट फंक्शन वर्क करता है मैप में। अब बात करते हैं लोअर बाउंड और अपर बाउंड फंक्शन की। ठीक है, लोअर बाउंड और अपर बाउंड मैंने वेक्टर में काफ़ी अच्छे से समझा दिया है, फिर भी देखो यहाँ पे एक और बार समझा देता हूँ। ठीक है, लोअर बाउंड क्या करता है, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, उसकी की पे ही करते हैं हम लोग जो भी करते हैं वो सब। तो वो अगर की हमारे मैप में प्रेजेंट है तो दोस्तों उसके करस्पॉन्डिंग की और वैल्यू हमें रिटर्न करता है। और अगर की प्रेजेंट नहीं है तो अपर वैल्यू रिटर्न करता है। यानी मान लेते हैं, देखो यहाँ पे 8, ठीक है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, 1 2 और 3 लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, इट रिटर्न्स एन इटरेटर पॉइंटिंग टू द की वैल्यू पेयर हैविंग की ग्रेटर देन और इक्वल टू द की वी पास्ड, एल्स पॉइंट्स टू द डॉट एंड। ठीक है, कुछ भी समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं है, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया है, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल की मदद से आपको समझा देता हूँ। ठीक है, एक इटरेटर बनाया है, और सिंस हमारा लोअर बाउंड फंक्शन भी इटरेटर रिटर्न करता है तो मैंने यहाँ पे इटरेटर बनाया है और लोअर बाउंड फंक्शन कॉल किया है 5 पे। अब देखो 5 सबसे पहले क्या करते हैं, 1 पे कॉल करते हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो देखो 1 हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है क्या? जी हाँ दोस्तों, देखो 1 एज ए की प्रेजेंट है। तो दोस्तों इटरेटर रिटर्न होगा यहाँ पे ही, ये फर्स्ट वाली पेयर का ही इटरेटर रिटर्न होगा। और अगर मैं इसे एरो फर्स्ट और एरो सेकंड से इसे प्रिंट करूंगा तो 1 और 10 प्रिंट हो जाएगा। देखते हैं 1 और 10 प्रिंट हो रहा है। देखो 1 और 10 प्रिंट हो गया। अब देखो मैंने कुछ ऐसा नंबर यहाँ पे पास किया। ठीक है, मान लेते हैं मैंने, देखो यहाँ पे 2 नहीं है, 2 की जगह पे मान लेते हैं 7 है। तो यहाँ पे मान लो मैंने अगर 2 को पास किया तो क्या प्रिंट होता है वो देखते हैं। ठीक है,
2 को मैंने जैसे ही पास किया तो देखो 3 और 30 प्रिंट किया। देखो जैसे मैंने डेफिनेशन में लिखा है, अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो उससे प्रिंट करेगा, उसके करस्पॉन्डिंग जो भी पेयर आएगी उसको प्रिंट करेगा। लेकिन अगर प्रेजेंट नहीं होगा तो उसके ग्रेटर जो वैल्यू होगी, तो देखो 2 की है हमारी, 2 से बड़ी कौन सी की है हमारी मैप में, तो 3 है और 7 है। लेकिन दोस्तों जो 2 के जो क्लोजेस्ट होती है वो प्रिंट होता है, तो देखो 2 के क्लोजेस्ट है 3, तो देखो 3 और 30 प्रिंट हो गया। अब मान लेते हैं मैंने यहाँ पे कुछ ऐसी की पास करी जो कि हमारे मैप में है ही नहीं। देखो मैंने 10 पास किया, तो दोस्तों 10 तो हमारे मैप में नहीं है, तो इस केस में जो है हमारा डॉट एंड रिटर्न होता है। और देखो हम लोग एलिमेंट नॉट फाउंड कर देते हैं। देखो इटरेटर में आया डॉट एंड, तो हमने एलिमेंट नॉट फाउंड प्रिंट कर दिया। डॉट एंड क्यों आया, तो देखो जो हमने की यहाँ पे पास की है वो हमारे मैप में प्रेजेंट ही नहीं है, तो दोस्तों उस केस में जो है हमारा इटरेटर पॉइंट करता है डॉट एंड को। तो आई गेस आप लोगों को लोअर बाउंड भी समझ गया होगा। हमारा लोअर बाउंड क्या करता था, तो हमने जो की पास करी है ना, वो अगर मैप में प्रेजेंट है तो उसी पेयर को पॉइंट कर रहा होगा, हमारा जो इटरेटर है वो रिटर्न करता था। लेकिन हमारा अपर बाउंड वैसे नहीं करता। अब देखो मैंने यहाँ पे अपर बाउंड में 1 पास किया, तो दोस्तों अपर बाउंड क्या करता है, इससे ग्रेटर जो वैल्यूज है उन्हें रिटर्न करता है, ठीक है, क्लोजेस्ट ग्रेटर वैल्यू। तो देखो 1 हमारा प्रेजेंट है, उससे ग्रेटर वैल्यू कौन सी है, तो 3 है, तो दोस्तों हमारा यहाँ पे 3 और 30 प्रिंट होना चाहिए। तो देखो 3 और 30 प्रिंट हुआ, ठीक है। अपर बाउंड क्या करता है, हमेशा ग्रेटर वैल्यू रिटर्न करता है। वेक्टर में मैंने इसे अच्छे से समझाया है, वो वीडियो अच्छे से रेफर कर लेना। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो कॉन्सेप्ट है वो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है। जो मैंने एक टाइम आपको अच्छे से समझा दिया है, यहाँ पे मैं थोड़ा ऊपर ऊपर से ले रहा हूँ। अब देखो मान लो अगर मैंने यहाँ पे कुछ 7 को पास करने की कोशिश की, तो देखो 7 से बड़ा एलिमेंट हमारे मैप में तो प्रेजेंट नहीं है एज अ की, तो दोस्तों इस केस में जो है हमारा डॉट एंड रिटर्न होगा और हम लोग एलिमेंट नॉट फाउंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे। देखो एलिमेंट नॉट फाउंड यहाँ पे प्रिंट हो गया है। तो दोस्तों आई गेस आप लोगों को अपर बाउंड के बारे में भी समझ में आ गया होगा। अब लास्ट देखते हैं कि मैप को ट्रैवर्स कैसे करते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे लगभग सारी जगह पे हमने देखा कि हमने मैप को ट्रैवर्स ही किया है प्रिंट करने के लिए। एंड में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो देखो हम लोग मैप को ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो सबसे पहली बात हम लोग यहाँ पे मैप को इनिशलाइज कर देते हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे मैप को इनिशलाइज किया है, ये 3 पेयर्स डाले हैं, 110, 220 और 330। अब देखो दोस्तों जैसे ही मैं मैप को प्रिंट करने की कोशिश करूंगा, तो सबसे पहले देखो हम लोग स्टार्ट क्या कहाँ से करेंगे। तो दोस्तों हम लोग इटरेटर बनाते हैं जो कि पॉइंट कर रहा होता है mp.begin, ठीक है। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, एक मैप बना लेता हूँ, ठीक है। हमारा मैप क्या है, मैप है इंटीजर कॉमा इंटीजर का, ठीक है। आप लोग कुछ भी बना सकते हैं, मैं इंटीजर और कॉमा इंटीजर का बना रहा हूँ। देखो यहाँ पे हमने एंट्रीज क्या पास की है, यहाँ पे देखते हैं 110, 220, 330, ठीक है। मैप में देखो 110 है, 220 है, 330 है। अब देखो ये पहले से ही सॉर्टेड ऑर्डर में, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं होगी तो प्रिंट होते समय वो अपने आप सॉर्टेड ऑर्डर में आ जाएगी। अब देखो ये पहले से ही सॉर्टेड है, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो डॉट बिगिन फंक्शन होता है वो फर्स्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है। यहाँ पे हमारा mp डॉट बिगिन पॉइंट कर रहा होगा, और यहाँ पे देखो लास्ट एलिमेंट के बाद में हमारा mp डॉट एंड पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब तक हमारा it जो है नॉट इक्वल टू mp डॉट एंड, जब तक वो mp डॉट एंड के बराबर नहीं हो जाता तब तक हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग ये पेयर के फर्स्ट और सेकेंड को प्रिंट करते हैं, ठीक है। ये की, ये वैल्यू, ठीक है, ये की है, ये वैल्यू है, इसे हम लोग फर्स्ट से इनिशियलाइज करते हैं, इसे हम लोग सेकेंड से एक्सेस करते हैं, ठीक है। माफ करना, एक्सेस बोलना था मुझे। तो अब देखो IT हमारा यहाँ पे पॉइंट कर रहा होता है। देखो हमारा IT नॉट इक्वल टू mp डॉट एंड है, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो दोस्तों हमारा उस केस में 1 और 10 प्रिंट हो जाएगा। फिर देखो हमारा IT प्लस प्लस होके IT आ जाएगा। यहाँ पे देखो IT इज नॉट इक्वल टू mp डॉट एंड है, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो हम लोग 2 और 20 को भी प्रिंट करेंगे। IT हमारा आ जाएगा यहाँ पे, IT इज नॉट इक्वल टू mp डॉट एंड, कंडीशन फिर से ट्रू है, तो हमारा 3 और 30 प्रिंट हो जाएगा। अब देखो हमारा IT आ जाएगा यहाँ पे, अब IT इज नॉट इक्वल टू mp डॉट एंड, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, तो हम लोग लूप के बाहर चले जाएंगे और हमारा ये आउटपुट जो है ये प्रिंट हो गया होगा।
तो देखते हैं इसे प्रिंट करके कि 110, 220, 330 ये प्रिंट होता है या नहीं। तो देखो बिल्कुल सही, जो हमने आउटपुट निकाला था वही हमें आउटपुट मिल रहा है। अब देखो दोस्तों, इसे प्रिंट करने का एक और तरीका होता है, फॉर ईच लूप की मदद से भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने वही लिखा है, ऑटो एड्रेस ऑफ एक्स। ठीक है, हम लोग एड्रेस ऑफ एक्स लेते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स इन एमपी। ठीक है, इन एमपी लिखना होता है, इसे हम लोग ऐसे रीड करते हैं, एड्रेस ऑफ एक्स इन एमपी, और हम लोग एक्स डॉट फर्स्ट और एक्स डॉट सेकेंड को प्रिंट कर सकते हैं। तो इसे अगर मैं प्रिंट करूंगा तो दोस्तों सेम ही आउटपुट आना है जो पहले आया था। तो देखो 110, 220, 330 ये आया ये वाली फॉर लूप की मदद से, और ये नीचे वाला जो आया ये वाले फॉर लूप की मदद से आया। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, वेक्टर सेट के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे दो दो हम लोग डेटा टाइप के साथ हैंडल कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपको सीपी में अच्छा करना है तो ये जो एचटीएल है इसे एकदम मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बार यूज होता है। ठीक है, और देखो कितना शॉर्ट हमारा कोड बना देता है। ठीक है, बहुत हेल्प करता है। बड़े बड़े प्रोग्राम्स जो है वो एकदम कम लाइंस में हो जाते हैं एचटीएल की मदद से। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी, तो आप लोग नीचे कमेंट करो। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो कैसे लगा वो भी आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आपके जो भी दोस्त डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम पढ़ रहे हैं उनके साथ ये वाली प्लेलिस्ट को ज़रूर से शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।